नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा। साथियों, आपको 3 तरह के अलग अलग मिले ठोस आश्वासनों की ठोस ठोस बधाई हो। आप आश्वासन लेकर बैठे हैं, बहुत खुश होंगे। काफ़ी तारीफ सुनी आश्वासनों की, काफ़ी गहमा गहमी रही और काफ़ी चर्चा चली। सारा दिन आज सोशल मीडिया के ऊपर ये मुद्दा छाया रहा। कभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, कभी फेसबुक पे, कहीं किसी के विचार। कुछ लोग सहानुभूति बटोरने के चक्करों में थे, जो चाह रहे थे कि हम अपनी बेचारगी लाचारगी गाएंगे तो शायद कर्मचारी हमारी ये हरकत भूल जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे थे जो आईना दिखाना चाहते थे कि एकता के बिना कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितने ही ड्रामे कर लें, कितने ही दिखावे कर लें, किसी की भी उंगली पकड़ के चलें, अगर अपनों का साथ नहीं है तो कोई बात नहीं है और कोई बात बनी भी नहीं। ये आप लोगों ने देख लिया। साथियों, एक गाना सुना होगा आपने कि सौदा हुआ चांदनी रात में। और सौदा चांदनी रात में नहीं, अमावस की अंधेरी रात में हुआ। अंधेरी रात में भी सौदे होते हैं। रात को कोर्ट खुल सकती है तो रात को फैसले भी लिए जा सकते हैं। संगठन फैसले ले सकता है। ये तर्क है संगठन का। आज से 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, आपको याद होगा, शायद कुछ साथियों ने ना देखी हो, कि इस ड्रामे का जो अंत था वो पहले से अंदेशा हो गया था मुझे, और मैंने आपके सामने जिक्र किया था। एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। दूसरे पहलू की बात करूँ, एक पहलू का जिक्र मैंने पहले किया और दूसरे का अब करूँ, तो कि हो सकता है कोई 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन हड़ताल करे। क्या पता आज शाम को ही लेटर आ जाए कि जी आप मीटिंग के लिए आइए। मीटिंग आएगी, कुछ लोग जाएंगे और वहाँ पे जाके क्या करेंगे कि जी हमने ये मुद्दे रखे हैं। 7वां वेतन आयोग है, ग्रेड पे संशोधन है और ये कंसोलिडेटेड सैलरी का जो निर्णय ये वापसी करो। अब 3 में से 2 पे सहमति बनी और हड़ताल समाप्त। ये चीज हो सकती है। 2 क्या लटकेंगे, 7th पे कमीशन और ग्रेड पे, और कंसोलिडेटेड सैलरी का जो है निर्णय वो सरकार ने वापस ले लिया है। उन्हें लिख दिया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सरकार के द्वारा ये लागू किए गए हैं और ये जारी रहेंगे। जो चीज हमें पहले से जारी है उसके ऊपर हमारे साथ ये शरय लेने की घोष, एक कसम कस जारी रहेगी कि शरय हम लें कि हमने सरकार से बात की और सरकार ने दबाव में आकर हमारी मांगे मान ली और हम 14,000 कर्मचारियों के बायलाज और ग्रेड पे बचाने में कामयाब रहे। 4 साल में कोई काम हुआ नहीं, कोई एक लेटर जारी हुआ नहीं। सच्चाई ये भी है। मेरे पास मेरे एक अजीज मित्र हैं, श्री सतपाल जी गोदारा, उनकी कॉल आती है और ऐसे ही कोई बातों बातों में वो कहते हैं कि भाई आपको आना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आज आप कर्मचारियों के साथ नहीं हो, आप एक की बात होने की बात कर रहे हो। आपको क्या लगता है? कृपया अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा भी आपका दिमाग है, जैसी आपकी समझ है, जैसा आप ये ड्रामा देख रहे हैं, इसके ऊपर अपने विचार रखने जरूरी है। विचार रखने के कोई पैसे नहीं लगते। कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा। कि कह रहा बड्डी बड्डी बात सारे भूल के औकात। गाना सुना होगा आपने, हरियाणवी का एक गाने की कुछ लाइनें हैं ये। तो बड़ी बड़ी बात बहुत हुई, काफी कुछ सुनने को मिला कि 100% हरियाणा बैठ गया जी, आप नहीं बैठ रहे, ये है वो है, और आखिरकार मैं चला भी गया। साथियों, सबके सामने बात खोली जाती है और सबके सामने बोला जाता है कि हम धरने पर इसी T&C के साथ बैठेंगे कि आप बीच में नहीं उठेंगे। अगर आप बीच में उठते हैं तो हम आपके साथ नहीं बैठेंगे और आप सिर्फ एक लेटर का मुद्दा लेकर ही धरने से ना उठें। 7th पे कमीशन है, वेतन विसंगतियां है, कोई ट्रांसफर की पॉलिसी है,
कटी हुई सैलरी है, काफ़ी तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई। उन्होंने कहा जी ना जी सब कुछ लेके उठेंगे जी, हम तो जा रहे हैं जी, अभी लेट हो रहे हैं जी। 3 बजे आपने देखा होगा कि एक मैसेज आता है, इनकी मीटिंग हो गई और मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है और हड़ताल स्थगित की जाती है, और जैसे ही आश्वासन पूरे होंगे आपको बता दिया जाएगा, अगर नहीं पूरे होंगे तो हम फिर से बैठेंगे, तो आज की हड़ताल स्थगित है। ऐसा कुछ मैसेज था। तमाम तरह की बातें बनने लगी, फेक 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 जी, ये फेक है, ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जबकि वो मैसेज आप लोगों के बीच एक गेज मारा जा रहा था, देखा जा रहा था कि आप कितना का विरोध जताते हैं, कितना का इनकी बातों पर भरोसा करते हैं, कितने की इन्होंने अब तक पकड़ बनाई है, कौन कौन लोग शेयर करते, तमाम तरह के बिंदुओं पे इनकी निगाह बनी हुई थी। कोई काम नहीं कर रहे थे, वहाँ बैठे कर क्या रहे थे, ग्रुपों में यही तो देख रहे थे। आपके अंदर गेज मारा गया एक मैसेज के जरिए। आप समझे या ना समझे, माने या ना माने, वो बात अलग है। दूसरा साथियों, हड़ताल समाप्त होती है उससे पहले पुष्कर दहिया ने स्पष्ट क्लियर बता दिया था कि ये हड़ताल ख़त्म करेंगे, और हड़ताल ख़त्म करने का मतलब रेहान रजा का जो गुट है उसकी हड़ताल को ख़त्म करना है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला था। आप देखिए कि 3 दिन से हड़ताल चली, कोई वैकल्पिक व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई एस्मा की धारा वगैरह नहीं लगी, जो भी इनका सरकारी सिस्टम है, और कोविड का नाम देकर, कोविड की आपातकाल स्थिति का नाम देकर जैसे ही आज हड़ताल होनी थी 30 तारीख को, उसके बाबत लेटर निकाल दिया जाता है कि एस्मा की धारा लगी हुई है, आप लोग हड़ताल नहीं करेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई होंगे। एसपी एसएचओ को लिख दिया गया, एसएमओ को लिख दिया गया कि आप लोग कार्रवाई करवाएं। एमडी एनएचएम ऑफिस की तरफ से एक मैसेज वायरल होता है जिसमें यह लिखा होता है कि वार्ता सक्सेस रही है, आपके लेटर को होल्ड कर दिया गया है और आप लोग काम पे लौटिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तमाम बातें ऐसी पहले नहीं आई थी। ना कोई सीएमओ दबाव बना रहा था, ना कोई अधिकारी दबाव बना रहा था, ना कोई एमडी ऑफिस के संज्ञान में था कि कोई हड़ताल भी है। क्योंकि संज्ञान में होता तो कोई न कोई पत्र तो जारी करते, कुछ न कुछ तो पहले भी बोलते। हड़ताल का कोई अस्तित्व था नहीं। हड़ताल, वास्तव में जो हड़ताल होनी थी वो आज यानी 30 तारीख से होनी थी। और रेहान रजा अगर हड़ताल वापस ना लेता आज, तो क्या होना था? सभी कर्मचारियों पर एस्मा लग जाती, सभी की नौकरी टों फीस हो जाती। सच्चाई है, कड़वी है, शायद किसी को पचे या ना पचे, पर नौकरी नहीं बचनी थी, ये पक्का है। होना बहुत बुरा था, पर मालिक ने चाहा, अच्छा हुआ, नेक ख्याल आया कि हम धोखा खाने से बच गए, वरना तो हम जिंदगी भर पछताते रहते। नहीं जाने क्या क्या धारा लगा देते लोग, नारेबाजी की लगा देते, कोई और कर देते, और इसके बाद में आंदोलन हम और भी करते, तो न जाने कितने कितने मुकदमे क्या डल जाते, कहाँ वकील करते घूमते। बहुत बड़ा रूप होना था। जो छोटे छोटे सब सेंटरों पे कर्मचारी बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, या पीएससी सीएससी पे काम करने वाले नादान लोग हैं जो हड़ताल में जाकर जिंदाबाद जिंदाबाद करने लग जाते हैं, उन्हें क्या पता कि आपके साथ क्या होने वाला था, उन्हें तो नहीं मालूम। तो आपको बता दिया कि, पर साथियों ये पहली हड़ताल नहीं है जो वापस हुई है। रेहान रजा की भी हड़तालें वापस हुई है। 2019 में भी उन्होंने भी गलत किया था। रेहान रजा ने गलत किया, गलत फैसला था, गलत समय पे। जब उन्हें पता चल गया कि 2 यूनियन बन चुकी है, 2 फाड़ हो चुके हैं, तो भी उन्होंने हड़ताल रखी। तो ये गलत बात थी, गलत निर्णय था, और आज वो भी मानते हैं। उस हड़ताल दौरान जो सैलरी कटी वो आज तक हमें नहीं मिली है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, आज के बाद किसी के साथ नहीं जाएंगे, तो क्या
कोई टीम है जो मैच खेलती है, वो अगर एक मैच हार जाती है, ठीक है, तो क्या वो कभी दोबारा नहीं खेलती? 2 मैच हार गई, 5 हार गई, 10 हार गई, तो भी वो खेलती है। 15-15, 16-16 बाद इंडियन टीम ने सीरीज जीती है, आपको पता होगा। लगातार हारती रही है, फिर भी टीम भेजने वाले टीम भेजते रहे और खिलाड़ी है वो खेलते रहे, और आखिरकार बदलाव आता है और हमें जीत मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये हार जीत चलती रहती है, ये एक गेम है, पर इस गेम में कई बार साजिश हो जाती है, पक्षपात हो जाता है, इसलिए हम मैच हार जाते हैं। पर हमें हौसले नहीं हारने, हम मैच हारे हैं पर हौसले बुलंद हैं। आपने देखा होगा कि अभी चेयरमैन के चुनाव निपटे हैं, उनमें जो हार गए, उन लोगों के लिए उनके जो साथी थे वो हौसला बढ़ा रहे थे, पर पता उन्हें भी था कि आपके वोट नहीं आने, आप 5वें नंबर पे, आप चौथे पे हैं, वो लोग भी अफसोस कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पास जनाधार नहीं था वो अफसोस न करें, आपकी हार नहीं है। आपके साथ तो अगर कोई 500 भी बैठे हैं तो भी आपके साथ बैठे, आपका प्लस पॉइंट है, पर आप बेचारगी किसी के ऊपर थोपे नहीं, आप सहानुभूति के चक्रों में न रहें, आप कोशिश करें। और जिन लोगों के कारण आप हारे हैं, जिन लोगों की सियासत का शिकार आप हुए हैं, एक बार उनसे विचार कीजिएगा कि हम अपनी गरिमा खो रहे हैं। हम जिस पद पे बैठे हैं, हमें जो ओहदा आपने दे रखा है, उस ओहदे के दौरान अगर ये बंदिश रही कि मैं अपनी टीम को सजेस्ट ना कर पाऊँ, अपने साथियों को साथ लेकर ना चल पाऊँ, तो मेरे लिए इस पद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई उनके दफ्तर में खुंटी खाली है तो उस पर झोला टांग दीजिएगा, नहीं तो जिस शहर से आप आएँ उसकी लाल बत्ती पे रखाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी बेइज्जती है तो वो हमारी बेइज्जती है। जहाँ पे NHM के नाम की अगर बेअदबी होती है तो वो हमारी भी बेअदबी है, पर आपको भी एहसास होना चाहिए। अब तो कृपया उनका साथ छोड़ दीजिए और अकेले लड़िए, हम अकेले आपके साथ हैं, पूरा NHM आपके साथ है। आप अकेले न पड़ें, आप हताश न हों, आपके अंदर वो ताकत है कि आप काम कर सकते हैं। हमने भी देखा आपका जोश, इसलिए आपके पीछे जाकर हम बैठे थे। कल हड़ताल पे हमारे पुराने संघर्ष के साथी श्री पुष्कर दहिया ने बहुत गजब की बात कही थी। भारतीय सेना के 3 अंग हैं कि जल सेना, वायु सेना और थल सेना। थल सेना वो है जो रिहान की है, जो जमीन पे काम कर रही है, उनके साथ लोग हैं, उनके साथ 17 से 16 जिले जुड़े हुए हैं। हकीकत में उनकी पकड़ है उन जिलों पे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये डुबकी सी लगाते रहते, ये जल सेना है। और मैं अगर जैसे कोर्ट वगैरह में केस लगा के लड़ रहा हूँ तो मैं हवा में भी बातें कर रहा हूँ तो मैं वायु सेना में हूँ। तो तीनों सेनाएं अपने पास है, तो हम हार नहीं सकते, इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। आप बड़े संगठनों को छोड़िए और कर्मचारियों के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। उस दिन हर कर्मचारी आपके साथ होगा और आपकी भी जीत निश्चित होगी। तो साथियों, अगर कोई बोलने में गलती हुई है, किसी को बुरा लगा हो, तो माफ़ी चाहता हूँ, पर हिम्मत न हारें, हम फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। जय NHM, जय हरियाणा।